एनिमे स्टार्ट होती है एंड हम एक ब्लू बाल वाले बच्चे को देखते हैं जिसके सामने खड़ा होता है एक जिन। एंड जिन तो तुम लोगों को पता ही होगा जो किसी की कोई भी विश पूरी कर सकता है। मांगो बच्चे, कोई भी एक विश मांगो जो तुम्हें चाहिए, मांगो। मुझे चाहिए। एंड इसने क्या मांगा ये हमें आगे पता चलेगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम इधर अली बाबा को देखते हैं जिस पर ये लोग हंस रहे होते हैं क्योंकि इसका सपना होता है एक डंजन को क्लियर करके इस जगह का राजा बनने का, जिस डंजन से कोई भी आज तक जिंदा वापस नहीं आया है। एंड डंजन मतलब तो तुम लोग जानते होगे, नहीं जानते तो अभी आगे जान जाओगे। फिर हम देखते हैं अली बाबा इन सारे फ्रूट्स को सुबह से एक गाड़ी में लोड कर रहा होता है, लेकिन जब ये वापस आता है तो देखता है सारे के सारे फ्रूट्स गायब थे। भाई मैंने नहीं खाया तुम्हारे फ्रूट्स। एंड तभी अली बाबा का बॉस रूबेल वहाँ पर आ जाता है। अरे रूबेल सर, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। काम हुआ कि नहीं अली बाबा? बस होने वाला है, थोड़ा टाइम और दीजिए। हटाओ इसे, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। एंड रूबेल के सोल्जर्स इसको हटाते हैं एंड ये अंदर देखता है एंड अंदर दिखता है इसको ये छोटा सा बच्चा जिसने पूरा का पूरा ठेला भर के फ्रूट्स खा लिया होता है। हेलो, मेरा नाम अलादीन है। हाँ अली बाबा, कौन है ये? वो बॉस। एंड ये बच्चा असल में बहुत ज्यादा बदमाश होता है। हट बे, ये क्या कर रहा है? प्लीज माफ कर दीजिएगा, इससे बच्चा है। चुप एकदम। एंड रूबेल अली बाबा को मारने लगता है। अब तुम्हें ही मेरे सारे फ्रूट्स के पैसे भरने होंगे। एंड बहुत ज्यादा पिटने के बाद अली बाबा वापस घर आ जाता है एंड ये बहुत ज्यादा गरीब होता है और भूखा भी। लेकिन जब ये अपने फल की टोकरी में हाथ डालता है कुछ खाने के लिए तो उसमें से ये निकलता है जिसने इसकी पूरी की पूरी टोकरी खाली कर दी थी। अबे हाथी वाथी है क्या? वो मेरा एक हफ्ते का खाना था। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं उस डंजन को क्लियर करने के अलावा। डंजन वो क्या होता है? तुम्हें डंजन नहीं पता क्या होता है? मैं तुम्हें बताता हूँ। पूरी दुनिया में 14 साल पहले अचानक से जमीन के अंदर से डंजन्स निकलने लग गए जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक मैजिक ट्रैप्स और स्पेल्स होते हैं। लेकिन अगर कोई भी इंसान उस डंजन के टॉप पर पहुंच जाता है और उस डंजन को क्लियर कर देता है तो उसे हद से ज्यादा सोना, चांदी, पावर सब कुछ मिलता है एंड वो उस एरिया का किंग बन जाता है। और अब मेरे पास यही एक तरीका रह गया रूबेल को अपना सारा का सारा कर्जा चुकाने का और उसके चंगुल से भागने का। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं उस डंजन में आज तक जाने की क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाँ लेकिन एक डंजन क्या होता है? एंड अली बाबा वहीं पर सो जाता है एंड अलादीन भी फिर वहीं पर सो जाता है एंड इसके पास एक फ्लूट होती है जो कोई नॉर्मल फ्लूट नहीं होती। फिर सुबह हो जाती है एंड अली बाबा अलादीन को अपने घर से निकाल देता है। अब जाओ वापस लौट जाओ जहाँ से तुम आए हो। लेकिन अलादीन इसी का पीछा कर रहा होता है। अली बाबा, तुम जो रात में मुझे डंजन के बारे में बता रहे थे वो कहाँ पर है? वो देखो वहाँ पर। एंड अलादीन एक बहुत ही ऊंचे टावर को देखता है जो इस जगह पर 10 साल पहले निकला था। तुम देखना अलादीन, एक दिन जरूर मैं इस डंजन को क्लियर कर इस टाउन का किंग बनूंगा। फिर ये दोनों साथ में ऐसे ही घूम रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक से अलादीन एक लड़की से टकरा जाता है एंड ये लड़की बहुत सुंदर होती है एंड इसका नाम मैरी होता है। आपको चोट तो नहीं लगी ना? एंड अली बाबा इससे फ्लर्ट करने लगता है लेकिन ये इसे इग्नोर मार के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी अलादीन को इसके पैरों की बेड़ियां दिख जाती हैं एंड मैरी अपने बेड़ियों को इनसे छुपाने लगती है। लेकिन उनको छुपाने के चक्कर में इसके सारे के सारे नींबू नीचे गिर जाते हैं। ये लड़की एक स्लेव है अलादीन, चलो यहाँ से। एंड स्लेव्स असल में वो इंसान होते हैं जिन्हें लोग खरीदते हैं और उनसे जिंदगी भर अपना काम कराते हैं जैसे वो कोई जानवर हो। लेकिन अलादीन से ये देखा नहीं जाता और वो मैरी के पास जाके अपनी फ्लूट से एक सीटी बजाता है एंड मैरी की चेन को तोड़ देता है। ये क्या किया तुमने अलादीन? ये क्राइम है स्लेव्स की चेन तोड़ना। लेकिन तभी वहाँ पर रूबेल आ जाता है एंड इसने सब कुछ देख लिया था। अब तो तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट से कोई नहीं बचा सकता अली बाबा। एंड फिर ये जाके मैरी को मारने लगता है। लेकिन तभी अलादीन गुस्सा हो जाता है और इससे बोलता है भाग जाओ यहाँ से मोटे। क्या बोला इसने? पकड़ लो इसको। एंड रूबेल के सोल्जर्स इनको पकड़ लेते हैं लेकिन तभी अलादीन फिर से अपनी फ्लूट का यूज करता है एंड इसकी फ्लूट से दो बड़े बड़े हाथ निकल आते हैं जो इसके सोल्जर्स की बैंड बजा देते हैं। रूबेल तो डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है एंड अली बाबा और मैरी एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं एंड अली बाबा अलादीन को लेके वहाँ से भाग जाता है और एक जगह पर छुप जाता है। एंड अली बाबा जान जाता है कि अलादीन कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है एंड इसके पास जो है वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है। ओए अलादीन, वो हाथ तुम्हारी फ्लूट से निकले थे क्या? नहीं, वो मेरे दोस्त यूगो के थे जो एक जिन है और वो इस फ्लूट के अंदर रहता है। एंड अली बाबा एकदम शॉक्ड रह जाता है और नीचे बैठकर सोचने लगता है कि शायद भगवान ने उसकी किस्मत बदलने का उसको एक मौका दिया है। एंड अली बाबा समझ जाता है कि वो अकेले तो उस डंजन को क्लियर नहीं कर सकता लेकिन शायद अलादीन के साथ वो उस डंजन को क्लियर कर सकता है। अलादीन, तुम्हें टेस्टी खाना और सुंदर लड़कियां पसंद है ना? एंड फिर इधर हम किंग जामिल को देखते हैं जिसको रूबेल अलादीन के बारे में बता देता है। रूबेल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। एंड फिर हम रूबेल को उसके कुछ सोल्जर्स के साथ देखते हैं जो अलादीन और अली बाबा को पकड़ लेते हैं। देखो अली बाबा, तुम्हारे पास दो चॉइस
चॉइस है, या तो तुम और तुम्हारा दोस्त मेरे स्लेव बन जाओ या फिर अरेस्ट होकर अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताओ। आपने मुझे क्या समझ के रखा है रुबेल सर? मैं आपका स्लेव नहीं बनने वाला। ठीक है फिर मेरे पैसे वापस कर दो। सर वैसे आज आप क्या खाए? आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आज आपने अपना बाल कटवाया है क्या? चुप रहो अली बाबा और जाके देखो सारी ग्रेप वाइन लोड हो चुकी है कि नहीं। हमें आज ही सारी ग्रेप वाइन्स को हमारे पड़ोसी टाउन में लेके जाना है। एंड फिर हम इन दोनों को देखते हैं जिनको मैरी भी दिखती है, जो बाकी के स्लेव्स के साथ एक केज में बंद थी। एंड फिर ये सारे के सारे लोग ग्रेप वाइन को लेके दूसरे टाउन में जाने लगते हैं। वैसे अली बाबा मैंने सुना कि तुम हमारे टाउन के डंजन को क्लियर करके यहाँ का किंग बनना चाहते हो। हाँ सही सुना आपने सर। तुम कितने बेवकूफ हो अली बाबा। एंड अली बाबा को बहुत गुस्सा लगती है लेकिन वो अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल करता है। हाँ सही कहा, मैं बहुत बेवकूफ हूँ रुबेल सर। एंड फिर हम देखते हैं ये लोग रास्ते से जा रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक से इनके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है जिसको ग्रेप वाइन बहुत ज्यादा पसंद होती है। भागो जल्दी। लेकिन तभी अली बाबा की गाड़ी पलट जाती है। ये सारे के सारे लोग अपनी जान बचाकर दूर भागने लगते हैं। एक भी ग्रेप वाइन का बैरल नीचे नहीं गिरना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से इस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से एक बच्ची नीचे गिर जाती है जिसको बचाने के चक्कर में मैरी भी उसके साथ नीचे गिर जाती है। एंड ये दोनों के दोनों इस मॉन्स्टर के अंदर फंस जाते हैं। ओए अली बाबा जल्दी करो, इन सारे बैरल्स को दूर लेके जाओ, कोई बचाओ मेरी बच्ची को। एंड अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो मैरी और ये बच्ची दोनों मारे जाएंगे। अली बाबा तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? छोड़ो उन दोनों को और इस बैरल को लेके दूर जाओ। वो दोनों वैसे भी मेरी स्लेव्स थी। लेकिन अब अली बाबा अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो रुबेल को एक जोर का पंच मार देता है। कैसे आदमी हो तुम? तुम्हारे लिए तुम्हारे ग्रेप वाइन के बैरल किसी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। एंड तभी अली बाबा अकेले इन दोनों को बचाने के लिए ग्रेप वाइन बैरल को लेकर नीचे कूद जाता है क्योंकि इस मॉन्स्टर को ग्रेप वाइन बहुत ज्यादा पसंद होती है एंड इसी के लिए इसने इन पर अटैक किया था। एंड अली बाबा इस मॉन्स्टर के मुंह को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो इसे खोल नहीं पा रहा होता। एंड मैरी और इस बच्ची के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा होता लेकिन तभी अलादीन फिर से अपनी फ्लूट बजाता है। एंड भाई इस बार यूगो का हाथ या पैर नहीं, पूरा का पूरा यूगो ही बाहर आ जाता है। एंड वो नीचे आके एक बार में इस मॉन्स्टर का मुंह खोल देता है। एंड अली बाबा इस ग्रेप वाइन बैरल को इस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर डाल देता है। मैरी और ये बच्ची किसी तरह बच जाते हैं लेकिन इतना सा ग्रेप वाइन इस मॉन्स्टर के लिए काफी नहीं था। एंड ये अली बाबा को पकड़ लेता है। एंड तभी अलादीन अपनी टर्बन खोलता है। एंड ये कोई नॉर्मल टर्बन नहीं बल्कि एक फ्लाइंग कारपेट होती है। एंड वो इन सारे बैरल को लेकर उड़ जाता है। रुक जाओ, कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बैरल? एंड अलादीन इन सारे बैरल को लेके इस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर डाल देता है। एंड अब जाके इस मॉन्स्टर का मन भरता है एंड अली बाबा को ये छोड़ देता है। चलो अली बाबा। एंड फिर इधर हम लॉर्ड जामिल को देखते हैं। ये इसका ही प्लान था ये चेक करने के लिए कि अलादीन के पास सच में मैजिकल पावर है या नहीं। एंड मैरी और ये बच्ची अब सेफ थे। एंड इधर ऊपर हम अली बाबा और अलादीन को देखते हैं। एंड अलादीन अली बाबा से कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस डंजन को क्लियर करने में अली बाबा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक विश पूरी करनी होगी। एंड फिर अलादीन अली बाबा से वही विश मांगता है जो उसने उस जिन से मांगी थी, मेरे दोस्त बन जाओ। एंड यहाँ से अली बाबा और अलादीन एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ओए नीचे आओ तुम दोनों, अब तुम दोनों जिंदगी भर के लिए मेरे स्लेव बन के रहोगे। लेकिन तभी इन्हें जू को संभाल लेता है। बाहर में जाओ मोटे। एंड फिर ये तीनों की तीनों वहाँ से निकल जाते हैं एंड इस डंजन के पास आ जाते हैं। एंड हम अलादीन को देखते हैं एंड ये बहुत ही ज्यादा थक गया होता है क्योंकि यूगो को बाहर निकालने में इसकी बहुत ही ज्यादा एनर्जी यूज हो जाती है। एंड फिर अली बाबा बोलता है यही है वो डंजन का गेट जिसको अगर मैंने एक बार टच किया तो मैं इस डंजन के अंदर घुस जाऊंगा, लेकिन आज नहीं, पहले मुझे तैयारी करनी होगी और खाना जमा करना होगा। लेकिन तभी अलादीन थकान के मारे इसके ऊपर गिर जाता है एंड अली बाबा का हाथ इस डंजन के गेट से टच हो जाता है। एंड अली बाबा और अलादीन दोनों के दोनों इस डंजन के अंदर घुस जाते हैं। एंड अब अचानक से अली बाबा जब होश में आता है तो वो देखता है वो और अलादीन पेट्रोल में लेटे हुए थे। एंड तभी अचानक से इनके पास आग जलने लगती है एंड ये तुरंत ही अलादीन को लेके भागने लगता है। एंड ये दोनों एक सेकंड से बचते हैं वरना ये अभी के अभी इस आग में मारे जाते। बाप रे, अगर मैं एक भी सेकंड लेट उठा होता तो आज हमारा खेल खत्म था। तो यही है वो डेंजरस डंजन। एंड फिर इधर हम लॉर्ड जामिल को देखते हैं एंड ये भी तैयार होता है अपनी आर्मी के साथ इस डंजन के अंदर घुसने के लिए। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो किसी तरह यूगो की हेल्प से इस बड़ी सी चट्टान से बचते हैं एंड एक खाई में गिर जाते हैं। एंड अली बाबा की एनर्जी बहुत कम हो गई होती है एंड ये बहुत ज्यादा भूखा भी होता है। चिंता मत करो अलादीन, मैं कुछ कर। तुम चींटी कैसे बन गए अलादीन? मैं इधर हूँ अली बाबा। एंड अलादीन तो असल में एक बड़ी सी चींटी मॉन्स्टर के मुंह के अंदर था एंड अली बाबा अलादीन को किसी तरह बचाता है। एंड फिर हम देखते हैं इनको ढेर सारे मॉन्स्टर्स ने घेर लिया होता है। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। एंड तभी अली बाबा अपना चाकू निकालता है एंड भाई ये कमाल का स्वॉर्ड्समैन होता है एंड ये अकेले इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। लेकिन तभी अचानक से ये सारे मॉन्स्टर्स कंबाइन होकर एक बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बन जाते हैं एंड इनके ऊपर फायर अटैक यूज कर देते हैं। और अब क्योंकि कोई और चारा नहीं होता है इनके पास, इसीलिए अलादीन
एक और बार यूगो को बाहर निकाल लेता है एंड यूगो इस मॉन्स्टर से भिड़ जाता है, लेकिन ये मॉन्स्टर बार बार रीजनरेट कर ले रहा होता है। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है एंड तभी अलादीन अपनी सारी की सारी एनर्जी यूज कर देता है एंड यूगो के पास से एक बहुत ही ज्यादा कमाल की और स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर निकलने लगती है। एंड फिर हम देखते हैं ढेर सारी स्पिरिट बटरफ्लाईज भी अलादीन के पास आ जाती है एंड इसके पास उड़ने लगती है एंड यूगो एक ही बार में इस मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म कर देता है, लेकिन क्योंकि अलादीन ने अपनी पूरी एनर्जी यूज कर दी थी इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड फिर हम देखते हैं ये दोनों साथ में कहीं पर छुप के बैठे होते हैं। आज अलादीन ने मेरी जान कई बार बचाई है, शायद मुझे अलादीन को सच बता देना चाहिए कि मैं इस डंजन के अंदर क्यों आया हूँ। एंड फिर हम अली बाबा के पास्ट को देखते हैं जिसमें हम एक औरत को देखते हैं। फिर ये दोनों वहीं पर आराम करने लगते हैं एंड अली बाबा भी अलादीन की फ्लूट को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन अलादीन के अलावा इसकी फ्लूट को कोई यूज नहीं कर सकता। एंड तभी अली बाबा को किसी के पैरों की आवाज आती है एंड तभी अचानक से ये देखता है मैरी इसके बगल में खड़ी होती है। तुम क्या करी हो यहाँ पर? एंड उसके पीछे से निकलता है जामिल और एक और स्लेव और वो जाके अलादीन को उठा के वहाँ से जाने लगते हैं। रुक जाओ, कहाँ लेके जा रहे हो तुम इसको? गोल्टस, मार डालो इसे। एंड तभी गोल्टस इसको मारने वाला होता है, लेकिन अली बाबा आसानी से इसे हरा देता है। अरे वाह, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो यार और तुम बहुत ज्यादा वीक। एंड जामिल गोल्टस को अपनी तलवार से बार बार मारने लगता है। एंड मैं बता दे रहा हूँ ये जामिल पूरा का पूरा राक्षस होता है जो स्लेव्स को जानवरों से भी नीचे समझता है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम आज से मेरे लिए काम करोगे क्योंकि तुम शायद मेरे बाकी के स्लेव्स की तरह वीक नहीं हो और जल्दी मरोगे नहीं। एंड जामिल फिर से गोल्टस को मारने लगता है। अब चलो तुम मेरी मदद करोगे इस डंजन को क्लियर करने में। एंड फिर ये सारे के सारे इस फायर ट्रैप के पास आ जाते हैं जहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ था। ये तो टॉरेंट लैंग्वेज है। ओ, तो तुम्हें इस लैंग्वेज के बारे में पता है जिसमें ये लिखा हुआ है? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि इस ट्रैप को बंद करने का स्विच वहाँ उस ड्रैगन के मुंह के अंदर है। ठीक है, फिर जाओ और उस स्विच को बंद करो। एंड फिर अलादीन को बचाने के लिए अली बाबा तैयार हो जाता है इस डेंजरस चीज को करने के लिए, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्मार्ट था इसलिए आसानी से इस ट्रैप को पार कर देता है एंड इस ड्रैगन के मुंह के स्विच को बंद कर देता है। एंड फिर ये लोग भी इस ट्रैप को आसानी से पार कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक से अली बाबा जहाँ खड़ा था वहाँ पर आग लग जाती है एंड अली बाबा वहीं पर खत्म हो जाता है। बेचारा, चलो अब तुम दोनों। एंड फिर हम देखते हैं अलादीन दोबारा से होश में आ जाता है एंड पूछता है अली बाबा कहाँ है? एंड फिर जामिल इसको खाना देता है और इसको सब कुछ झूठ झूठ बता देता है कि अली बाबा ने अलादीन की फ्लूट को चोरी कर वहाँ से भाग गया था। एंड फिर जामिल ने आगे अलादीन की कई मॉन्स्टर से जान बचाई है। इन दोनों से मिलो अलादीन, ये दोनों मेरे स्लेव्स हैं, मैरी और गोल्टस, और ये दोनों के दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एंड ये मैरी ये अब तुम्हारा ध्यान रखेगी। चलो गोल्टस। एंड फिर जामिल और गोल्टस वहाँ से चले जाते हैं। हेलो मैरी। लेकिन मैरी इसे रिप्लाई नहीं देती, लेकिन फिर भी अलादीन किसी तरह अपनी बदमाशी से इसको हंसा देता है। ये तुम हंस दी। वैसे तुम्हारा असली घर कहाँ पे है? डार्क कॉन्टिनेंट। वो एक बहुत ही अच्छी जगह थी जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे, टेस्टी फ्रूट्स, नदियाँ, सूरज, सब कुछ था। मुझे भी लेके चलोगी अपने होमलैंड? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मैं एक स्लेव हूँ, मैं बिना अपने मास्टर के परमिशन के कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, चिंता मत करो। अच्छा, अब सच सच बताओ कि अली बाबा कहाँ पर है? एंड असल में अलादीन जानता था कि जामिल ने इसे झूठ बोला था और इसकी फ्लूट असल में जामिल के ही पास है। तुम्हारा दोस्त भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा था, लेकिन वो बहुत बेवकूफ भी था, इसीलिए वो मारा गया। हाँ, लेकिन तभी अलादीन को अली बाबा ऊपर दिख जाता है। सच में मारा गया वो? हाँ, वो सच में मारा गया। एंड अलादीन डर जाता है कि भाई ये कहीं अली बाबा का भूत तो नहीं है, लेकिन ये असलियत में अली बाबा ही था एंड अली बाबा मरा नहीं था। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पर जामिल भी आ जाता है। अरे तुम मरे नहीं? नहीं, क्योंकि मैं इनविंसिबल हूँ। और माफ करिएगा किंग, उस बोर्ड पर कुछ और भी लिखा था जो मैंने आपको बताया नहीं। असल में इस डंजन को पार करने का असली रास्ता उस ड्रैगन के बगल में से था। एंड तभी ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बाय बाय। लेकिन तभी जामिल मैरी को ऑर्डर देता है इन्हें पकड़ने की। एंड मैरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एंड ये इन्हें पकड़ने वाली होती है, लेकिन 1 सेंटीमीटर से रह जाती है। एंड ये दोनों के दोनों वहाँ से भाग जाते हैं एंड जामिल मैरी को गुस्से से मारने लगता है। फिर ये दोनों के दोनों इस डंजन के मेन गेट पर आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो, इस गेट को खोलने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। एंड फिर हम देखते हैं ये दोनों के दोनों अपना राइट हैंड इस गेट पर लगाते हैं एंड तभी इस डंजन का मेन गेट खुल जाता है एंड इस डंजन की सारी दीवारें गायब हो जाती हैं। एंड ये सारे के सारे लोग एक अजीब से शहर में आगे होते हैं जो कि डंजन के ही अंदर था एंड यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। अलादीन और अली बाबा साथ में इस शहर के बीचों बीच एक सीक्रेट मैजिकल रूम के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से इनके बगल में गोल्टस गिर जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है एंड ये सारी की सारी चोटें इसे जामिल नहीं दी होती हैं। एंड तभी अचानक से अलादीन के ऊपर मैरी अटैक कर देती है एंड ये इस दीवार से जाकर टकरा जाता है एंड वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड इधर हम देखते हैं अली बाबा के सामने जामिल खड़ा होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे अपने किंग को बेवकूफ बनाने की? तुम जानते हो मैं कितने डरावने और खतरनाक मॉन्स्टर से लड़के आया हूँ। ये एक डंजन है जामिल, यहाँ पे कोई किंग या स्लेव नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही डर
लगता है तो फिर वापस लौट जाओ। क्या बोला तुमने? एंड तभी जामिल इसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन अली बाबा आसानी से इसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। एंड अली बाबा अपने एक ही अटैक से इसको जमीन पर गिरा देता है। तुम बहुत ज्यादा वीक हो जामिल, वापस लौट जाओ। एंड जामिल समझ जाता है कि अली बाबा कोई नॉर्मल लड़का नहीं और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैरी बचाओ मुझे। अली बाबा देखता है मैरी बहुत दूर होती है, लेकिन अगले ही पल मैरी एक ही जंप में यहाँ पर पहुँच जाती है एंड इसके ऊपर अटैक कर देती है। बाप रे, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड तभी ये इसका हाथ पकड़कर इसको दूर फेंक देती है एंड अली बाबा बहुत इंजर्ड हो जाता है। बहुत अच्छे मेरी स्लेव। एंड फिर जामिल जाके अली बाबा को बहुत मारता है और फिर मैरी से कहता है, लो मैरी ये तलवार लो और जाओ मार दो इसे। एंड असल में मैरी इसकी बचपन से ही स्लेव थी एंड इसने बचपन से ही इसके सारे के सारे ऑर्डर्स माने हैं, इसीलिए ये ना चाहते हुए भी अपनी तलवार से अली बाबा को मारने वाली होती है, लेकिन तभी इसकी तलवार टूट जाती है। एंड फिर हम फिर से अलादीन को देखते हैं एंड असल में अलादीन मैजिक भी यूज कर सकता है। एंड फिर ये अली बाबा के पास जाने लगता है और इसके पास स्पिरिट बटरफ्लाईज उड़ रही होती है। एंड फिर ये घूम के जामिल से कहता है, मुझे मेरी फ्लूट वापस करो। नहीं, मैं नहीं करूंगा वापस, मेरी फ्लूट मुझे वापस करो। एंड अलादीन दोबारा से अपने मैजिक का यूज करने लगता है एंड बहुत सारी स्पिरिट बटरफ्लाईज इसके आसपास उड़ने लगती हैं एंड इस कमरे की सारी दीवारें चमकने लगती हैं एंड बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर अलादीन के पास से निकल रही होती है। आपने सही कहा था टीचर। एंड फिर हम जामिल के पास्ट को देखते हैं एंड इसके टीचर ने इससे बोला था, आज से 10 साल बाद इस शहर में मागी आएगा जो तुम्हें इस दुनिया का अगला किंग बनाएगा। मागी, तुम्हें मुझे अगला राजा बनाना ही होगा वरना मारी तुम्हें मार डालेगी। जाओ इसकी मैजिक वॉन्ड इससे छीन लो मैरी। एंड मैरी इसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी अलादीन अपने मैजिक यूज करता है एंड मैरी को ट्रैप कर देता है एंड जामिल डर के मारे वहीं पर गिर जाता है। लो मेरी फ्लूट। एंड फिर जामिल इसको इसकी फ्लूट दे देता है। रुक जाओ मागी, तुम मुझे अगला किंग बनाओगे ना? मेरा विश्वास करो, मैं एक बहुत अच्छा किंग हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन अगर मेरे पास सच में कोई ऐसी पावर होती तो मैं तुम्हें तो कभी भी ना किंग बनाता। जिसको सुन के जामिल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि इसका बचपन का सपना टूट गया होता है। तुम ठीक तो हो ना अली बाबा? हाँ, तुम तो कमाल हो अलादीन। नहीं, मैं तो तुम्हारा बस दोस्त हूँ अली बाबा। एंड फिर ये दोनों के दोनों जैसे ही हाथ मिलाते हैं कुछ अजीब सी स्पेल्स इनके पास खुल जाती हैं एंड तभी इनके सामने एक और जिन आ जाता है। एंड जब ये जिन अलादीन को देखता है तो इसके सामने झुक जाता है और बोलता है, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई मागी। एंड तभी अलादीन की फ्लूट से यूगो भी बाहर निकल के आ जाता है एंड ये दोनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। फिर ये जिन इन दोनों से बोलता है, मेरा नाम है एमोन और मैं इस डंजन का जिन हूँ और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप दोनों ने इस डंजन को क्लियर कर दिया है। क्या सच में? इसका मतलब ये सारा का सारा सोना मेरा है। एंड फिर अलादीन इससे पूछता है, आपने कहा था कि मैं मागी हूँ, लेकिन मागी होता क्या है? मागी वो होता है जो इस दुनिया का अगला किंग चुनेगा और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अलादीन। आपको एक ऐसे इंसान को अगला किंग चुनना होगा जिसको आप ट्रेन करेंगे। एंड इधर हम अली बाबा को देखते हैं जो इतना सारा सोना पाके पागल हो गया होता है, लेकिन तभी अचानक से इस डंजन के ऊपर कोई अपना डार्क स्पेल यूज करता है एंड ये डंजन दोबारा से जमीन के अंदर घुसने लगता है। आप सब जल्दी निकलो यहाँ से, ये डंजन तबाह होने वाला है। एंड तभी एमोन अपना मैजिक यूज करता है, जिसको भी यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है वो इसके अंदर आके खड़ा हो जाए। जल्दी आओ तुम लोग वरना मारे जाओगे। लेकिन जामिल तो दुख के मारे पागल हो चुका था एंड मैरी अपने बॉस को छोड़कर आ नहीं पा रही थी। लेकिन तभी गोल्टास इससे कहता है, तुम जाओ मैरी, अपना सपना पूरा करो। मैंने और इस आदमी ने बहुत पाप किए हैं, इसलिए ना तो मैं बाहर जाऊंगा ना इसे जाने दूंगा। एंड तभी गोल्टास अपनी स्वॉर्ड से मैरी के चेन को तोड़ देता है। जाओ मैरी। एंड गोल्टास फिर जामिल को लेके अंदर जाने लगता है। कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के? एंड ये दोनों के दोनों अब यहीं पर खत्म हो जाएंगे एंड मैरी इन लोगों के साथ इस डंजन से बाहर निकल जाती है। एंड हम एमोन को देखते हैं जो अली बाबा की स्वॉर्ड के अंदर घुस जाता है एंड ये डंजन दोबारा से जमीन के अंदर घुस जाता है। एंड फिर हम इसको देखते हैं जिसने इस डंजन को अपनी स्पेल से अंदर भेजा होता है। एंड इसे देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यही हमारी एनिमे का विलेन है एंड मैं बता दे रहा हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड फिर हम इन तीनों को देखते हैं। थैंक यू अलादीन, तुम्हारे बिना मैं कभी ना कर पाता। ऐसा नहीं है अली बाबा, तुम बहुत ज्यादा ब्रेव और स्ट्रॉन्ग हो। जिस दिन तुमने बिना अपनी जान की परवाह किए उन दोनों को बचाने के लिए कूद गए थे, उसी दिन मैं समझ गया था कि तुम एक हीरो हो अली बाबा, और मेरे फ्रेंड भी। अलादीन, अभी हमारा एडवेंचर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो हमारा असली एडवेंचर स्टार्ट हुआ है। हाँ, सही कहा तुमने अली बाबा। और तभी अचानक से ये तीनों के तीनों कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अली बाबा जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है इसको इतने सारे लोगों ने घेरा होता है। यकीन नहीं होता, इसने तो सही में डंजन को क्लियर कर दिया। ये हमारा नया किंग है। ये एंड अली बाबा बहुत खुश होता है। एंड इधर हम मैरी को देखते हैं जो ठीक अली बाबा की सिटी के बाहर टेलीपोर्ट हुई थी। लेकिन अलादीन अली बाबा से हजारों किलोमीटर दूर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह पर टेलीपोर्ट
हुआ था एंड तभी अचानक से कुछ सोल्जर्स आकर इसको घेर लेते हैं एंड यहाँ पर हमारी इस प्यारी सी एनिमे का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। मैं बता दे रहा हूँ कि पार्ट 2 बहुत ही ज्यादा मस्त होगा, जो कि मैं तब अपलोड करूंगा जब इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स आ जाएंगे। तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। अगली वीडियो मेरी पार्ट 19 ही होगी जिसपे मैं काम करूँ और वो इसी हफ्ते आ जाएगी। ठीक है, तो तैयार है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।